हेलो स्टूडेंट, मैं हिंदी मीडियम का चैप्टर 4 करवा रही हूँ। मैंने 3 एक्सरसाइज करवा दी। आज मेरी कौन सी एक्सरसाइज है? 4.4। हम एक द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे। किससे? द्विघात फार्मूला से करेंगे हम। तो मेरा एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। पहले तो हमें क्या करना है, उनके जो मूल हैं उनकी प्रकृति ज्ञात करनी है, भाई वो संभव हैं भी या नहीं भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी। और डी कैसे निकालते हैं हम? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। जैसे मेरे पास क्या है, ये द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0। इसको मैंने जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया। मैंने आपको स्टूडेंट बताया था जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 2 और बी की -3 और सी की 5। तो मैंने डी निकाला, बी की वैल्यू रखी, ए की रखी और सी की। तो मेरे पास क्या आ गया, डी माइनस के 31। अगर डी की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो कोई भी मूल्य नहीं है। ओके, उसकी प्रकृति कैसी है? ऋणात्मक है, असंभव है। हमें मूल कब निकालेंगे? जब डी की वैल्यू क्या है, 0 है और क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर डी की वैल्यू 0 है तो हमारे पास रूट कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। और अगर डी की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो रूट हमारे पास कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ओके, तो इसका कोई भी मूल संभव नहीं है। बड़ी क्लास में हमें +1 क्लास में सीखेंगे अगर डी क्या आता है, ऋणात्मक आता है तो। उसके बाद मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्या है इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस के 4 रूट 3x और प्लस के 4 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की माइनस के 4 रूट 3 और सी की 4। डी निकाला मैंने, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी की वैल्यू रखी, ए की रखी और सी की। तो डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। 16 को मैं यहाँ पे √3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 आ जाएगा तो 48। तो 48 में से 48 गए 0। तो रूल हमारे पास कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, समान होंगे। अब हमें द्विघात फार्मूला से कैसे निकाल लेंगे? क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, -b प्लस माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल और 2a। मैंने b की वैल्यू रखी और d मेरे पास कितना आया है 0। तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3। तो मेरे पास क्या आ गया 4 रूट 3, 2 इंटू में 3, 4 से कट गया तो कितना हो गया 2 रूट 3 अपॉन 3। जब मैं 3 को रूट 3 लिखूंगी तो कट जाएगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन रूट 3। तो दोनों रूट इक्वल होंगे, दूसरा भी हमारे पास इतना ही होगा। ओके विद्यार्थी, उसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये पूछ लेता है विद्यार्थी, के का मान ज्ञात करो अगर मूल क्या है, बराबर है। तो श्योर है आपका ये आएगा। यहाँ पे के की जगह कुछ और भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है के आए। तो ये गिवन है भी मूल क्या है, बराबर है। तो ये मेरे पास द्विघात समीकरण है, x स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस के 3 इक्वल टू 0। तो मैंने कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर ने यहाँ पे ये 2 है, ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की k और सी की 3। मैंने डी निकाला, क्या आ गया के स्क्वायर माइनस के 24। क्योंकि मूल क्या है, बराबर है, मूल बराबर होंगे तो डी की वैल्यू क्या होगी 0। तो मैंने इसको डी को 0 के बराबर रखा।
के स्क्वायर माइनस के 24 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर ये इधर आके प्लस हो गया, स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, और बाहर किसका निशान आता है, प्लस माइनस का। ओके, दूसरा ये है के एक्स माइनस के 2 और प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या है कंपेयर किया, किसकी, ए की वैल्यू के आ गई, बी की माइनस के 2 के, और सी की 6। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तब ये आएगा। मैंने डी निकाला, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो मैंने बी की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी और सी की। तो मेरे पास क्या आ गया, 4 के स्क्वायर माइनस के 24 के, क्योंकि रूट क्या है, बराबर हैं, इसलिए डी की वैल्यू क्या थी। निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र हैं, उनके आयु का सम कितना है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ये कह रहा है अगर ऐसी स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। दो मित्र हैं, उनके दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो स्टूडेंट हम ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम एक मित्र की आयु मान लेंगे। माना एक मित्र की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, सब में से हम घटा देंगे 20 माइनस में x वर्ष। 4 साल पहले कम होगी, तो 4 साल पहले मित्र की आयु x माइनस के 4 और 20 माइनस में x में 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस में x, दोनों का गुणनफल निकाला, x माइनस में 4, 16 माइनस में x, दोनों की आयु का गुणनफल 4 साल पहले किसके बराबर है, 48। तो हमने ब्रैकेट को ओपन किया, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 64 प्लस के 4x और प्लस में क्या आ गया, 48। मैंने विद साइन पहले वर्ग वाला लिखा, 16 और 4 कितना हो गया, 20। इसको मैं इधर ले आए तो माइनस के कितना हो गया, 112। यहाँ से फिर हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का था, 20x माइनस हो गया, ये माइनस था तो क्या हो गया, प्लस। मैंने जर्नल से कंपेयर किया तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की मेरे पास क्या आ गई, -20 और c की ये d निकाला मैंने, b स्क्वायर माइनस के 4ac। b की वैल्यू मैंने क्या रखी, -20, 4a की वैल्यू 1 है और c की 112। तो इसका मतलब -20 का वर्ग कितना हो गया, 400, और इनकी गुना करेंगे 448।
400 में से 448 घटाएंगे तो ऋणात्मक क्या आ गया 48, 0 से छोटा है। और अगर मान लो ऋणात्मक वैल्यू है तो कोई भी हल नहीं है, कोई भी वास्तविक हल नहीं है, तो इसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते आगे। उसके बाद मेरे पास 5वां है, एक क्या है, पार्क है आयताकार, उसका परिमाप क्या है 80 मीटर है और उसका क्षेत्रफल क्या है 400 वर्ग मीटर। तो ये कह रहा है अगर ऐसा है, उसका परिमाप 80 है और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो क्या एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मान लेते हैं मैंने लंबाई को क्या माना x मीटर और चौड़ाई को क्या माना y मीटर। परिमाप क्या होता है आयत का? 2 ब्रैकेट लंबाई और जमा में चौड़ाई। ये लेकिन परिमाप दे कितना रखा है 80, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई का सम कितना आ गया 40। तो इसका मतलब यहाँ से एक का मान निकाल लो, तो y का मान मैंने ये इधर आके माइनस हो गया 40 माइनस में x। तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। लंबाई मेरी x है, चौड़ाई कितनी होगी 40 माइनस में x। दोनों का मैंने क्या है गुणनफल किया, ब्रैकेट को ओपन किया 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन क्षेत्रफल दे कितना रखा है 400, इसका मतलब दोनों क्या हो गए इक्वल। इसको मैंने आगे रखा विद साइन, इसको मैं इधर लिया, फिर मैंने माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेंगे तो x का वर्ग माइनस के 40x और ये क्या हो जाएगा प्लस। मैंने क्या है कंपेयर किया जर्नल से, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 आ गई, b के माइनस के 40 और c की क्या आ गई 400। d निकाला मैंने b स्क्वायर माइनस के 4ac। b की वैल्यू मैंने माइनस 40 का वर्ग 4a, a की वैल्यू 1 और c की 400। तो जब ऐसा करेंगे तो d मेरे पास क्या आ जाएगा 0। फिर मैंने क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला द्विघात समीकरण से मैंने क्या है x की वैल्यू निकाल ली, ओके, माइनस b प्लस माइनस में d का वर्ग और 2a। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे वैल्यू क्या है माइनस b की 40, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, d हमारा क्या आया है 0। a की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे 1 है, ओके। तो 40 बटे 2, जब 40 को 2 से हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ओके। प्लस करेंगे माइनस करेंगे सेम आएगा। तो x हमने किसको मानना है, x हमारा क्या है लंबाई, लंबाई 20 है, चौड़ाई क्या होगी 40 में से 20 घटाएंगे, चौड़ाई भी क्या होगी 20। तो विद्यार्थी ये एक्सरसाइज आपकी इम्पोर्टेंट है, ये मैंने करवा दी, आप कर लेना। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आप मैंने बताया था स्टेटमेंट की एक साथ प्रैक्टिस कर लो। रूल है केवल वो अलग होगा, स्टेटमेंट तो स्टार्टिंग से तो क्या होंगी सेम होंगी, ओके। तो आप इनकी और 5-7 प्रैक्टिस कर लो, इससे बाहर आपका और कुछ भी नहीं आएगा, ओके।